अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं काशिफ बिलाल। अपने चैनल इलेक्ट्रिक वर्कशॉप में खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो आज मैं नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। तो ये वीडियो आज जो मैं बनाने जा रहा हूं वो है आपके कमरे में जो मेन बोर्ड होता है जिसमें सारे कनेक्शन होते हैं कमरे के, लाइटें उससे चलती हैं, ऑन ऑफ होती हैं। इसके अलावा फ़ैन जो होता है वो उससे ऑन ऑफ होता है। उसके अलावा उसमें सॉकेट लगी होती हैं, यानी कि सॉकेट जो है वो ऑन ऑफ होती है, जिसमें सॉकेट लगी होती हैं जिसमें हम शू लगा लेते हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। जैसे मोबाइल चार्जर है, चार्जर भी हम लगा लेते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको जो है मुकम्मल बोर्ड बना के इसके कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ताकि इसको देखने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आप जो है ख़ुद से अपना जो ऑन ऑफ बोर्ड जो है, कमरे का जो मेन बोर्ड है जिससे लाइटें ऑन ऑफ होती हैं या फ़ैन जो है वो ऑन ऑफ होता है या सॉकेट लगी होती हैं किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, तो वो मुकम्मल बोर्ड जो है आप बना सकते हैं अपना। यानी कि काम आप खुद हाथ से कर सकते हैं, आपको कारीगर को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और आप खुद जो है अपना बोर्ड, अगर उसमें कोई ख़राबी आ जाए, कुछ स्विच ऑन ऑफ चेंज करना पड़े या सॉकेट चेंज करनी पड़े, वो कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ैन का डिमर जो है वो आमतौर पे ख़राब हो जाता है, क्योंकि यूपीएस पे पंखे जो यूपीएस पे चलते हैं, घरों में यूपीएस लगे होते हैं लोड शेडिंग की वजह से। ठीक है, तो वो जो है डिमर जो होता है, फ़ैन डिमर, वो यूपीएस पे जो है वो ज़रा ख़राब होता ही रहता है, ज़्यादातर ख़राब हो जाता है। तो वो आप फ़ैन डिमर भी खुद चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि इसको, वीडियो को देखने के बाद आप जो है कमरे के जो बोर्ड है उसको आप बना सकते हैं, खुद से लगा सकते हैं। तो चलें अब मैं वीडियो जो है स्टार्ट करता हूँ। तो इंशाल्लाह ये बोर्ड जो है हम बनाते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहले ये हमारे पास ऑन ऑफ जो ये प्लेट जो लगी होती है जिस पे ऑन ऑफ बटन लगे होते हैं, सॉकेट लगी होती है। ठीक है, ये बाज़ार से मिलती है। तो ये वाली जो प्लेट है ये चाइना फिटिंग है, इसको चाइना फिटिंग बोलते हैं। ये इस प्लेट को इस तरह आप अगर बाज़ार से ख़रीदने जाएं तो इसका जो साइज़ है, इसके साइज़ दो ही होते हैं, एक बड़ी प्लेट होती है और एक छोटी होती है। ठीक है, और ये बड़ी प्लेट जो है इसमें पॉइंटों के हिसाब से ये जो है इसको 4+2 बोलते हैं, यानी कि 4 इसमें ऑन ऑफ बटन होते हैं और 2 सॉकेट होती हैं। इसी तरह 6+2, 8+2, इस तरह करके इसमें ये जो है साइज़ के हिसाब से ना, साइज़ इसका एक ही होता है, लेकिन इसमें जो है ऑन ऑफ बटन की तादाद जो है कम ज़्यादा होती है, 6+2, 8+2, 4+2, इस तरह। ठीक है, तो इसको हम जो है सबसे पहले इस तरह करेंगे, इसके ऊपर से कवर उतारेंगे। ठीक है जी, ये कवर उतार दिया। तो इसके बाद जो है एक इस पे हमने जो है फ़ैन के लिए जो होता है डिमर, फ़ैन डिमर, वो अलहदा मिलता है। ठीक है, वो अलहदा लेना पड़ता है आपको। फ़ैन डिमर चाहिए जितने भी, 1 2 4 वायरिंग जब हम आप करवाते हैं अपने घर की। ठीक है, तो एक कमरे के लिए ये एक ही प्लेट लगेगी। तो इस पे, अगर छोटे साइज़ का कमरा ही होता है आमतौर पे बेडरूम में, एक ही पंखा होता है, तो इसके लिए हम जो है लेंगे फ़ैन डिमर। ठीक है, जिससे पंखे की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये है फ़ैन डिमर। ठीक है जी, तो अब हम इसको लगाएंगे। ये जो है एक ऑन ऑफ स्विच जो है इसमें से, ऑन ऑफ बटन जो है वो हम निकाल देंगे, उसकी जगह पे ये फ़ैन डिमर लगा देंगे। ये इस तरह टेस्टर की मदद से आप, थोड़े से इसमें लॉक होते हैं, वो थोड़ा सा दबाने पे ये बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम ये फ़ैन डिमर लगा देंगे इस तरीके से। इस तरह इसको लगा के, तो थोड़ा सा इसको पुश करें नीचे की तरफ, तो ये लग जाता है, फिट हो जाता है ये। तो अब इसके कनेक्शन देखते हैं। ठीक है जी, ये देखें जी, ये 2 सॉकेट हैं, ये फ़ैन डिमर है और ये 3 बटन है। इस तरह इसके कनेक्शन करने के लिए ये हमें तार लेनी पड़ेगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर, ये वायर जो होती है ये इसके साइड होते हैं मुख्तलिफ, ये 329 की है। ठीक है, तो इसको हम इधर से इसकी पीवीसी जो है ऊपर से उतारेंगे इस तरह प्लास की मदद से, कि हमने इसको छीलना है।
इस तरह थोड़ी सी तार को मोड़ी भी देनी है, थोड़ा सा इसको बेंड करना है इस तरह से। तो ये जो है सॉकेट इसकी एक साइड पे मेन तार जो लगेगी ठीक है जी, जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं। पहले भी मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ये 220 वोल्ट पे जो है हमारे घर की चीज़ें चलती हैं पाकिस्तान में। पंखा है, लाइट है, कोई भी चीज़ है 220 पे, ठीक है जी, 220 वोल्ट पे। और आम तौर पे आपने देखा होगा ये दो ही तारें होती हैं हमारी मेन सप्लाई जो होती है बाहर वापडा से आती है हमें घर में, न्यूट्रल और फेस। यानी कि ये जो हमने तार लगाई है सॉकेट की एक तरफ, ठीक है, ये मेन तार है न्यूट्रल की, ठीक है जी, ये मेन तार हो गई। अब जो है इस सॉकेट का कनेक्शन जो है इन बटनों के साथ अलग-अलग करना है। यानी इस सॉकेट के साथ इस बटन का कर दें या इसका कर दें, अपनी मर्ज़ी है। इस सॉकेट के साथ दूसरे बटन का कर दें। तो उसका तरीकाकार ये है, ये पीवीसी में उतारूँगा इसकी, ठीक है, प्लास की मदद से। फिर मैं इसको ये सॉकेट, एक सॉकेट जो है इसकी एक साइड पे लगाऊंगा इस तरह, ठीक है जी। तो इसको बटन के साथ, ऑन ऑफ बटन जो है उसके साथ कनेक्शन करना है। तो इस तरह इसकी मैश करके तो अपनी से तार काट लेते हैं जितनी लगनी हो, ठीक है जी। ये मैंने अभी निकाली तार प्लास की मदद से, इसको छील के ऊपर से पीवीसी उतार के तो फिर इसको लगाना है ताकि करंट पास हो। अगर पीवीसी ऊपर ही होगी, पीवीसी बीच में दबा देंगे, फिर करंट पास नहीं होगा, फिर सॉकेट नहीं चलेगी, कोई भी पॉइंट है वो नहीं चलेगा। ठीक है, ये एक सॉकेट का कनेक्शन हो गया एक बटन के साथ, दूसरी सॉकेट का दूसरी बटन के साथ हम करेंगे सेम इसी तरीके से। ये दूसरी सॉकेट है, ठीक है। ये दूसरी सॉकेट में हमने तार लगाई और अभी इसको भी यहाँ तक पे मैश करेंगे बटन तक, और इसको भी काट लेंगे, इसको भी दूसरे बटन में लगा देंगे ताकि ये दूसरे बटन के साथ ऑन ऑफ हो। इसमें लगा के तो हम इसको टाइट कर देंगे। तो याद रखें जब तारें जब लगाएं तो इसको फुल टाइट करें, इसमें लूज़ ना रहे। अगर लूज़ रहेगी तो स्पार्क कर करके आग लगने का भी ख़तरा होता है, और स्विच जो होते हैं ऑन ऑफ वो भी ख़राब हो जाते हैं जल्दी। सॉकेट में लूज़ हो तो सॉकेट जल्दी ख़राब हो जाती है। इसके अलावा ज़्यादा स्पार्किंग हो, कोई हैवी चीज़ चल रही हो तो आग लगने का ख़तरा भी होता है, ठीक है जी। फुल टाइट होनी चाहिए तारें, लूज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसके बाद आ गया ये फ़ैन डिमर, ठीक है। फ़ैन का जो डिमर होता है इसका ये जो एक तार होती है इसको पीवीसी इसकी उतार के
ये पीवीसी उतार के तो इसको यूँ बारीक तार होती है, इसको डबल कर लेना ताकि पेच के नीचे सही तरह टाइट हो जाए आगे। इसको जो है इस बटन में लगा देंगे। ठीक है, ये देखें, ये टाइट करके लगानी है। तो एक ये मेन तार लगाई थी हमने, एक और लगानी है। 2 तारें होती हैं, न्यूट्रल और फेस। ठीक है जी, ये सिंगल फेस करंट पे घर की चीज़ें चलती हैं 220 पे। ठीक है, तो अभी हमने दूसरी मेन तार लगानी है। तो ये हम लगाएंगे, ये जो ऑन ऑफ स्विच होते हैं ना, ये मेन तार न्यूट्रल जो है वो इधर लग जाती है सॉकेट में, सॉकेट की एक साइड पे एक एक पॉइंट जो होता है ना उनका, उसको ये न्यूट्रल दे देते हैं। ठीक है, इसके अलावा कमरे में जो पॉइंट लगे होते हैं लाइटों के, पंखे के, उनको भी जो है यही न्यूट्रल जो है वो उनको लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ऑन ऑफ बटन जो होता है उसमें उसकी दूसरी तार लगाते हैं। तो ये जो है फेस की जो तार होती है दूसरी, इसमें मेन तार, दूसरी तार, एक जो है न्यूट्रल वो सॉकेट में लगा दें, और ये जो दूसरी तार होती है ये ऑन ऑफ जो स्विच होते हैं, ये बटन जो होते हैं ऑन ऑफ, इसमें लगती है। ठीक है, तो इसको लगाने का तरीका यूँ है, हर एक बटन को इसने लगना है एक पॉइंट पे, हर एक बटन के एक पॉइंट पे इसने लगना है। तो ये एक बटन है जो इसमें मैंने लगा दी है एक साइड पे, ये दूसरा बटन है इसकी एक साइड पे लगेगी। ठीक है, इस तरह इसको जॉइंट कर लेना साथ, दोनों इकट्ठी लग जाएंगी क्योंकि इसने इसके साथ भी लगना है और तीसरा जो बटन है ऑन ऑफ उसके साथ भी लगना है इसने। तो इस तरह ये दोनों इकट्ठी करके इसमें लगा देंगे और इसको टाइट जो है अच्छे तरीके से करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, ये देखें, ये ऑन ऑफ स्विच जो पहला था बटन, इसमें लगी एक साइड पे एक पॉइंट पे, फिर इसी तरह ये दूसरा बटन इसके एक पॉइंट पे लग गई। ठीक है, अब ये तीसरा बटन है और इसका एक पॉइंट खाली, इसमें भी ये लगेगी इसी तरह। ये तीसरा ऑन ऑफ बटन है, ये इसमें लग गई। ठीक है, और एक पीस हमने बाहर निकाल देना है क्योंकि वायरिंग जब हुई होगी तो फिर तो जो मेन तारें आएंगी ऊपर से वायरिंग में से, तो वही हम लगाएंगे। इधर हमने सिर्फ टेस्ट कर लेना है इसको कनेक्शन दे के, तो हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं। इसमें लगा लें, इसमें लगा लें, इसमें एक ही बात है क्योंकि यहाँ से ये तार इधर लगी है, इधर से फिर इधर लगी है, ये तीनों में एक ही है तार, ऐसे ही करंट घूम के जा रहा है। तो हम इसमें लगा देते हैं। ठीक है जी, तो ये भी इसका पीस हम जो है काट लेते हैं इधर से। ये मेन तारें दोनों बाहर होंगी जो इसको बोर्ड को आगे जो चीज़ें हैं इसके साथ चलेंगी, सॉकेट भी इनके साथ ऑन ऑफ होगी। इसके अलावा पंखे का जो कनेक्शन होगा, तार लेके आएंगे पंखे की, वो इधर अटैच करेंगे, पंखा भी चलेगा। ठीक है, तो ये हो गए इसके कनेक्शन। ठीक है, ये देखें, ये जो सॉकेट है, दोनों सॉकेट जो है इसको एक मेन तार लगी न्यूट्रल की, दोबारा फिर दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ। तो दूसरी जो साइड है एक एक पॉइंट इनका खाली रह गया, तो एक पॉइंट से उठा के इधर साथ में उसका जो बटन है, जिस बटन के साथ हमने इसका कनेक्शन करना है, उसमें एक पॉइंट जो है उसमें लगा देंगे।
तार, एक तार। इसी तरह दूसरी जो सॉकेट है इसके एक पॉइंट से लेके तो दूसरे बटन के साथ कनेक्शन जो करना है उसके एक पॉइंट पे हम लगा देंगे। और ये सर्किट हो गया मुकम्मल। ये सॉकेटें दोनों की तारें हमने इधर लगा दी। फिर ये एक एक पॉइंट खाली रह गया तो इसमें मेन तार जो है ये वाली दूसरी जो मेन तार है फेस वो हम इसमें लगाएंगे ताकि इसमें करंट आ जाए। ठीक है, तो ये दोनों तारों के साथ जो है पावर ऑन होगी। तो न्यूट्रल इसको डायरेक्ट लगी हुई है इस तरह। तो ये जो फेस है ये ऑन ऑफ बटन में लगा हुआ है। होता क्या है कि इसमें पॉइंट यूं यानी कि जुड़े नहीं होते, इस तरह ये इसमें पॉइंट उठे हुए होते हैं। जब हम इसको ऑन करते हैं बटन को तो जो पॉइंट हैं वो इसके साथ जुड़ जाते हैं। ये दोनों पॉइंट आपस में कॉमन हो जाते हैं, इसके साथ ये जुड़ जाती है तार। तो फिर जो है यहाँ पे करंट इधर पास होना शुरू हो जाता है। जब हम ऑफ़ करते हैं तो वो पॉइंट बीच में से पॉइंट जो है पीछे हट जाता है तो फिर चीज़ बंद हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इस पे चला लेते हैं। पंखा तो छत पे लगा होता है, पंखे की तारें जो हैं छत पे वायरिंग जब करते हैं प्रॉपर तरीके से, ओपन वायरिंग हो या अंडरग्राउंड, तो फिर वो पंखे की सीलिंग फ़ैन जो होता है उसकी तारें डाल के जो है बोर्ड तक ले आते हैं। ठीक है, तो इधर मैं मिसाल के तौर पे आपको इस तरह समझा देता हूँ। ये समझ लें ये मैंने होल्डर लगाया हुआ है, इसके आगे दो तारें लगाई हुई हैं होल्डर के पीछे। ठीक है, आप फ़र्ज़ करें इस तरह समझ लें कि ये छत पे जो है पंखा लगा हुआ है। ठीक है, सीलिंग फ़ैन, उसकी तारें ये दो तारें जो हैं ये बोर्ड में आ रही हैं। ठीक है, या अंडरग्राउंड जो वायरिंग होती है या ओपन वायरिंग होती है उसमें तो ये होता है कि रास्ते में कहीं भी न्यूट्रल उसके पास से गुज़रती है तो ये जो न्यूट्रल तार हमने ये एक मेन तार जो हमने सॉकेट में लगाई है तो इसके साथ उधर ही ज्वाइंट कर दिया जाता है इसकी तार को। ठीक है, एक तार को न्यूट्रल में लगा दिया जाता है। अगर लाइट हो उसकी भी न्यूट्रल की तार न्यूट्रल के साथ लग जाएगी। एक एक तार जितने भी पॉइंट हों एक तार जो है वो उसकी मेन की न्यूट्रल के साथ लग जाएगी। ठीक है जी, तो दूसरी तार जो होती है वो इधर बोर्ड में आके तो बटन में लगनी होती है। मिसाल के तौर पे हम इधर से ये अगर पंखा नहीं चलाते ये निकाल लेते हैं, यहाँ पे हमने इसकी लाइट की तार लगानी हो तो एक तार जो है वो इधर लगेगी तो फिर जो है इसके साथ है ये बल्ब ऑन ऑफ होगा। मैं बल्कि लगा के दिखा देता हूँ। तो ये इसमें हमने बल्ब लगा दिया। फ़िलहाल समझें जी ये जो है पंखा समझ लें, इसको आप बेशक पंखा समझ लें जी, सीलिंग फ़ैन। इसकी तार हमने इसके साथ लगा दी पंखे की। ठीक है, फ़र्ज़ करें ये पंखा है तो इसकी एक तार हमने इधर बोर्ड में लानी है तो इधर हमने इसको इसके साथ फ़ैन डिमर के साथ अटैच कर देना है। एक पॉइंट जो खाली है उसका एक तार जो है हमने बटन में लगा दी है। ये जो तार होती है एक, ये मैंने आपको बताया कि ये न्यूट्रल के साथ जॉइंट हो जाती है रास्ते में। अगर कहीं भी न्यूट्रल हो, छत में अगर अंडरग्राउंड वायरिंग होती है तो फिर वो जो सेंटर में फ़ैन बॉक्स होता है जिसमें फ़ैन बॉक्स को टाइट करते हैं, फ़ैन को टाइट करते हैं, फ़ैन का जो राड होता है उसमें टाइट करते हैं ऊपर छत में, तो उधर तारें होती हैं, उधर न्यूट्रल जो है उधर ही जॉइंट कर दी जाती है और ये सिर्फ एक ही तार जो है वो ये बोर्ड में लाई जाती है कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इधर जो है ये न्यूट्रल वाली तार जो है ये हम इसमें लगा देंगे। ठीक है जी, ये न्यूट्रल हमने इसमें लगा दी। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको बता दूं, ये जो दो तारें होती हैं मेन की वापडा की, न्यूट्रल और फेस, ये दोनों किसी भी चीज़ को, लाइट को, पंखे को, दोनों लगेंगी तो वो चीज़ चलेगी। ठीक है, तो ये जो तार है एक मेन जो तार है वो हमने इसको डायरेक्ट लगा दी है। ठीक है, बल्ब को या पंखा समझ लें इसको, क्योंकि मैं इस फ़ैन डिमर के साथ कनेक्शन कर रहा हूँ तो ये कम ज़्यादा करके मैं दिखाता हूँ। तो ये जो है एक तार इसमें लग गई और दूसरी तार जो है वो फ़ैन डिमर पे लग गई। ठीक है, तो ये समय इसका कनेक्शन जो है पंखे का ये मुकम्मल हो गया। ठीक है, ये जो पंखा है जब हम ऑन ऑफ इसको करेंगे तो उसके बाद ये फिर इसके साथ फ़ैन डिमर से कम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ये इसका जो है बक्स है। ठीक है, जो पीछे हम दीवार के साथ लगाते हैं तो ये बक्स है। ठीक है जी, मैं तो इसे आर्जी तौर पे रख रहा हूँ ना, वैसे तो इसको
यहाँ से बंद कर देते हैं पेच लगा के। ये तारें भी इधर नहीं होती क्योंकि ये एक ही जगह से पाइप से या ओपन डक्ट पट्टी उसकी वायरिंग हो या अंडरग्राउंड हो तो सारी बोर्ड में आती हैं। ठीक है, तो फ़िलहाल तो हमने चेक ही करना है इसको चला के। तो अब मैं जो है तारें लगाता हूँ इधर। ये मेरे पास मेन बोर्ड पड़ा हुआ है जिसमें करंट आ रहा है वार्डा का। इधर को ऑफ हैं सारे स्विच। तो ये मैं ऑन करता हूँ इसको बल्ब को। ये देखें, ये बहुत कम स्पीड पे था, बिल्कुल लो स्पीड पे था। ठीक है, डिमर ये इस पे बंद हो गया डिमर। ये जो है समझें ये पंखा ऑन हो गया। अब जो है ये पंखा स्लो हो रहा होगा, ये इसकी लाइट कम होती जाएगी, आपको समझ आ जाएगी। ये देखें, ये बबलिंग करना शुरू कर दी इसने, ये लो हो रहा है पंखा। ठीक है, ये बिल्कुल ही बंद हो गया। ये बल्ब है ना, तो इसका सर्किट और होता है इसमें। ठीक है, इसके बाद इसको तेज़ करें पंखे को आहिस्ता आहिस्ता। ये देखें इसकी रोशनी तेज़ होती जाएगी। ठीक है, ये समझ लें पंखा जो है इसके साथ कंट्रोल हो गया। तो इसी तरह जो है ये पंखा जो है पंखा चल गया। और इसी तरह अगर हम एक मिसाल है, बोर्ड हमारे पास बड़ा हो, उसमें ज़्यादा बटन लगे हुए होते हैं, कमरे में ज़्यादा कनेक्शन भी होते हैं। तो एक मिसाल है, हम इसको हटा देते हैं फ़ैन डिमर को और हमने बल्ब ऑन ऑफ़ करना है, यानी कि फ़ैन नहीं करना, बल्ब ऑन ऑफ़ करना है। तो हम ये जो बल्ब की तार होती है ये हम इधर लगा देंगे और दूसरी तार जो है वो इधर ही लगी रहेगी। वो हर पॉइंट की, चाहे वो पंखा हो, सॉकेट हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी एक जो तार है मेन की वो उसी के साथ ज्वाइंट होगी। ठीक है, तो अब जो है दोबारा चेक कर लेते हैं। ये देखें, अब इस बटन के साथ जो है लाइट ऑन ऑफ हो रही है। ठीक है, ये बोर्ड जो है कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके। और इसके अलावा कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर आगाह कीजिएगा अपनी राय से। तो आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।